हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण का आखिरी वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीजी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है और हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि समीकरण बनाते कैसे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हमको अगर दो चरों के रैखिक समीकरण को बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए आइए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर सीजी बोर्ड के कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जैसे दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु की दुगुनी हो जाएगी। अब बताओ मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2020 के एग्जाम में, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले साल आपको यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। किसको हम लोग मानेंगे x और किसको हम लोग मानेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निकालना क्या है, हमको निकालना है कि मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, वर्तमान आयु को हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y एज्यूम करेंगे। मेरी आयु जो है उसको x मान लेते हैं, मेरे पुत्र की आयु को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को x और y मानना पड़ेगा, क्योंकि दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए हमको दो चर चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए और वो दो वेरिएबल x एंड y है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x और y एज्यूम करेंगे। मेरी आयु मतलब मेरी आयु को यहाँ पर x वर्ष एज्यूम कर लेंगे, वर्तमान आयु को, ठीक है। और मेरे पुत्र के वर्तमान आयु को यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि मेरी आयु, यहाँ पर आयु सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्तमान आयु, ठीक है। यहाँ पर मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। माना कि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। अब हमको क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए हुए हैं, इन दोनों कंडीशन को, एक कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, दूसरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दूसरा समीकरण मिलेगा। तो हम लोग दोनों समीकरण से फिर x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन पर आइए, चलिए देखते हैं प्रथम स्थिति, ठीक है। क्या देखते हैं, प्रथम स्थिति, ठीक है। प्रथम स्थिति क्या बोलता है, पहली स्थिति क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब अगर आज से 5 साल पहले, तो जैसे अगर मेरी एज यहाँ पर 25 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 20 होगी। कैसे निकाले, तो 25 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 5 वर्ष पूर्व चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो क्या होगा, x में से 5 माइनस करेंगे और y में से भी 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व अगर बात करेंगे तो मेरी उम्र भी 5 साल कम हो जाएगी और मेरे पुत्र की जो आयु है वो भी क्या हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। तो दोनों में से हमको 5 माइनस करना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है। तो मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, मेरे पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ये चीज आई समझ में आप लोगों को। दोनों में से -5 कर देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की कहानी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कंडीशन दिया हुआ है, मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के तिगुनी है, मतलब 3 गुने है। मेरी आयु कितनी है, x माइनस 5, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, मेरी आयु दैट मीन्स
x माइनस 5 किसके तिगुनी है? मेरे पुत्र की आयु के तिगुनी है। तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 5 कितना हो जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y माइनस 15। ठीक है, सबको इस तरफ लेके आएंगे, 15 को इस तरफ रहने देंगे। ठीक है, सबको इस तरफ लेके आएंगे, 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। इस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन, आपको मिल गया, पहली स्थिति से मिल गया, प्रथम स्थिति से पहला इक्वेशन मिल गया आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वैसा हम लोगों ने किया और हमको पहला इक्वेशन मिल गया। क्या मिला? x माइनस 3y, यहां से देखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, दूसरी स्थिति चलिए आइए देखते हैं दूसरी स्थिति। यहां पर दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या बोलता है? दूसरी स्थिति में बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल के बाद। जैसे अगर मेरी आयु अभी 25 है तो 10 साल के बाद क्या होगी? 35 हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 10 हमको वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर 10 हम लोग ऐड करेंगे तो जैसे x है तो वो कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु अगर x है तो x में ही 10 ऐड करेंगे ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा। चलिए आइए उसको देखते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, ठीक है, मेरी आयु कितनी हो जाएगी? यहां पर x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, x में 10 ऐड हो जाएगा और y में भी यहां पर 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्नानुसार अगर करेंगे तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है? मेरी आयु, अगर प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के, मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? मेरी आयु, मेरी आयु क्या मानेंगे? x प्लस 10, ये कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू वाई प्लस 10 कितना हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस, यहां पर कितना हो जाएगा? ये 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। कितना आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। जैसे ही आप लोगों को 2 इक्वेशन मिल जाएगा, आप लोग उसको एक साथ लिखेंगे, फिर आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का विलोपन विधि का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा गिवन है x माइनस 2y पहले इक्वेशन से। यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस, सॉरी ये 3y है, यहां पर 3y लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y, x माइनस 2y यहां पर कितना दिया हुआ है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहां पर देखो x और x, अब मैं प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहा हूं तो यहां से इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 3y, कितना आ जाएगा? सॉरी माइनस y आ जाएगा। यहां से अगर सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस 3y प्लस 2y सॉल्व होगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 20। ये एक तरीका है, y का वैल्यू निकल गया। अब इस y के वैल्यू को कहां पुट करेंगे? समीकरण 1 में पुट कर दो। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर
y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10, ये कितना हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल्स टू -10, यहाँ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -10 प्लस 60, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50 हो गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 50, तो y कितना आ गया 20 वर्ष, ये x कितना आ गया 50 वर्ष आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 20, y क्या एज्यूम किए हम लोग, पुत्र की वर्तमान आयु एज्यूम किए हैं, x क्या माने हैं 50 वर्ष, जो कि आ गया हमारे, मेरी वर्तमान आयु कितनी हो गई 50 वर्ष हो गई, ठीक है। तो आप लोग जैसा बोल रहे थे सर आप तो 25 बोल रहे थे, आप तो 50 साल के बूढ़े हो चुके हो, है ना, तो यहाँ पर कितना आया है, मेरी उम्र जो आई है वो कितनी है 50 वर्ष आई है, और यहाँ पर मेरे पुत्र की वर्ष जो आई है की उम्र जो आई है वो 20 वर्ष आई है। इस तरीके से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। x और y मैंने वेरिएबल माना और उस x और y को यूज करके, कंडीशंस को यूज करके मैंने दो समीकरण बनाए, जो कि एक रैखिक समीकरण है और दो चरों का रैखिक समीकरण है। दो इक्वेशन जैसे मिल गए, मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, और आप लोग या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि किसी का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देख रहे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, अभी तो मेरा लेफ्ट साइड है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आया है आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सॉरी 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशन को आलेखी विधि के द्वारा सॉल्व करना है। किस विधि के द्वारा सॉल्व करना है, आलेखी विधि के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण आपका सिलेबस कुछ कट कर दिया गया है, जिसमें आपका आलेखी विधि यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। आलेखी विधि को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसीलिए ये इक्वेशन को हम लोग आलेखी विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आलेखी विधि से सॉल्व, आलेखी विधि से इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हटा गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए, कोई सा भी एक विधि से सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पता हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को पहले लिख लो, 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 50, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग यहां पर एज्यूम कर लिए, ठीक है। जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिए। अब यहां पर देखते हैं तो देखो, यहां पर भी 5y है, यहां पर भी 5y है, ठीक है। जैसे ही हम लोग अगर डायरेक्ट गुणांक देखते हैं, मतलब इक्वल गुणांक देखेंगे, इक्वल कोफिशिएंट देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कौन सा विधि यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यूज कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 50 और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 गिवन है। इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंबल चेंज होगा क्या, चिन्ह चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 है, नहीं सॉरी ये 20 गिवन है आपके, ठीक है। ये कितना गिवन है, 20 कर लेना इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो कितना गिवन है, यहाँ पर 20 गिवन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। 7 को ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 35, कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5।
x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया यहां पर 5। अब y का वैल्यू निकालना है, ये था आपका कौन सा, विलोपन विधि, क्योंकि y को हम लोग विलोपित किए हैं। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, मतलब x के वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां पर लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो 4 इंटू एक्स के वैल्यू को रखो 5 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, कुछ इस तरीके से गिवन है आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। 20 को इस तरफ ट्रांसफर करो तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। 5 को माइनस 5 को ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो आपका यहाँ पर दो मान आ गया, x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 0। तो इस तरीके से आप लोग देखें, पहले मैंने विलोपन विधि यूज किया, फिर प्रतिस्थापन विधि यूज किया, ठीक है, एक वैल्यू को निकालने के लिए, और मैंने x और y का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप सबसे पहले, अगर पहला क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपको सॉल्व करा दिए, जितने बुक के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस यूनिट से। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो अगर कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा या आप अपने सर को बता सकते हैं जिनके भी थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट का वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।